गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं फिजिकल वर्ल्ड। उसमें हमने सीखा था व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है, एंड व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हम फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स में जो हमारे नेचर्स हैं उनको स्टडी करते हैं और हम कम से कम पढ़ना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आज दूसरा चैप्टर्स यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर्स, चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? तो हमने पढ़ा फिजिक्स, हम नेचर्स की जो स्टडी होती है उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेचर्स में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे नेचर्स में कौन से कंपोनेंट हैं? तो हमारे नेचर्स में ये हमारा कंपोनेंट है। हमारे कमरे, जो कमरा है ये इतना लंबा, ये हमारा कंपोनेंट है। समझ रहे हो ना? तो हम अपने नेचर्स में जो भी कुछ देखते हैं सबकी स्टडी करते हैं, वही है फिजिक्स। तो हमारे नेचर्स में जो कंपोनेंट है जिसको हम स्टडी करते हैं और उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट कौन है और उस कंपोनेंट्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स का हम नाम रखते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेचर्स में ऐसे कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो कौन से कंपोनेंट मिलते हैं हमारे नेचर में? तो सबसे पहले हमने देखा जो हमारी ज़रूरत है, सबसे पहले ये है हमारी ज़रूरत। ठीक है ना? हमने देखा कि हमारे नेचर्स में ये जो है ये समझ रहे हो ना, ये हमारे लिए ज़रूरी है जो हमको नेचर्स में मिलता है। और हम टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं तो हमने देखा कि जो टेबल है वह इस कंपोनेंट का 1, 2, 5 टाइम है। यानी वह कंपोनेंट जो है इसका ये 5 टाइम है। क्लियर? फिर हम क्लासरूम में आते हैं तो क्लासरूम में हमने देखा कि जो हमारा टेबल था, अब क्लासरूम में आए जो हमारी बेंच हुई उसको हमने देखा। तो हमने देखा कि वह हमारे टेबल का कहीं न कहीं 3 गुना है। ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर का। ठीक है, तो हमने देखा नेचर्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये है, टेबल ये है, और हमने स्कूल बेंच को देखा ये है, अपने कमरे को देखा ये है, इतना बड़ा कमरा है, स्कूल रूम को देखा ये इतना बड़ा कमरा है। तो हमने देखा नेचर्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इसका हम एक नाम रखते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी है। और इस नेचर्स का नाम जो हमने देखा उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम रखा लेंथ। क्लियर है? अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे नेचर्स में, इसका नाम रखिया लेंथ। क्लियर? ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर से हमने देखा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लेंथ जो हमारे नेचर्स में मिलता है, हमने देखा इसकी एक और दूसरी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लेंथ, हमने देखा ये हमारे हाथ को पुश कर रही है, दबा रही है। ठीक है, और हमारे नेचर्स में ये है। ठीक है,
ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इसको हमने देखा, ये हमारे हाथ को दबा रही है, ज़्यादा दबा रही है, समझ में आ रहा है ना। तो हमने देखा नेचर की ये जो करेक्टरिस्टिक्स थी लेंथ, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है लेंथ, इसका एक दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है, उसको हमने बोला ये हमको कम दबाता है, ये हमको ज़्यादा दबाता है, तो उस करेक्टरिस्टिक्स का नाम रखा मास। ठीक है। अब ये जो हमारी लेंथ करेक्टरिस्टिक्स हुई और ये जो हमारा मास जो इस नेचर्स की करेक्टरिस्टिक्स हुई, ठीक है, वो एक ही करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, एक ही मटेरियल्स की, एक ही कंपोनेंट की दो करेक्टरिस्टिक्स हुई। एक को हम इस तरह से मेजर किए, ठीक है, और एक को ये कम दबा रहा है, ज़्यादा दबा रहा है, तो हमको नेचर्स में दो कंपोनेंट मिले, एक लेंथ और एक मास, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम मेजर क्यों करते हैं? तो इसको हम मेजर इसलिए करते हैं, तो हमने देखा कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये कम है, हमारे जो टेबल की करेक्टरिस्टिक्स है इससे ज़्यादा है, हमारे कमरे की जो करेक्टरिस्टिक्स है वह उससे भी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको मेजर करते हैं। इसी तरीके से मास को भी देखा हमने, ठीक है, ये कम दबाता है, दूसरा मटेरियल हमको ज़्यादा दबाता है, इसलिए कम दबाता है, ज़्यादा दबाता है, हम इसलिए उसको मेजर करते हैं। समझ रहे ना। तो ये हमारे नेचर्स में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं और उस करेक्टरिस्टिक्स का नाम रखते हैं। ठीक है, ये है हमारे नेचर्स की स्टडी। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो हमारे नेचर्स में कंपोनेंट मिले, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं हमारे नेचर्स में ऐसे कंपोनेंट्स को, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ये है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन से लिख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी इज अ characteristics of nature which can be measured। ठीक है, ये है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और हमने ये देखा अपने नेचर्स में, और भी देखा। तो नेचर्स में हमने देखा कि जो हमारा सन होता है मॉर्निंग में राइज होता है और इवनिंग में सेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो हमारा सन है वह इतना राइज हुआ, इतना सेट हुआ, ऐसा है क्या? आंसर है नो। ठीक है, सन का राइज होना, सेट होना, इससे मतलब नहीं रखता है। ओके, अब सन जो राइज होता है और सेट होता है उसको हमने मास से रिलेट किया, तो देखा ये सनसेट हमको कम दबाता है और सनराइज हमको ज़्यादा दबाता है, हैं? ये क्या बात है? ठीक है, तो हमने देखा नेचर्स में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई जिसको हम लेंथ से और मास से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम रखा, सुबह राइज होता है, शाम को सेट होता है, तो उसको हमने नाम रख दिया एक दिन। और एक दिन क्या शो करता है? टाइम शो करता है, 24 घंटे। ठीक है, तो हमारे नेचर्स में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई, क्या? तो आंसर है टाइम। क्लियर? ठीक है, तो हमारे ह्यूमंस को, ठीक है, नेचर्स की स्टडी करते करते उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं।
ठीक है। अब हमने देखा, हमने लेंथ को भी स्टडी किया, मास को भी देख लिया, टाइम को देख लिया। अब ये 3 हमने देखा, तो हमारी और ज़रूरतें हैं। क्या ज़रूरतें हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो आजकल गर्मी का मौसम, हमने कहा हमारे यहाँ आज बहुत गर्मी है, ठीक है। आपने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो ये जो गर्मी है, कितना गर्मी है, हमने देखा इतनी गर्मी है हमारे यहाँ, ठीक है। आपने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ इतनी गर्मी है, क्या बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा या फिर कहा कि ये जो गर्मी है ये ज़्यादा दबा रहा है, कल की गर्मी हमको कम दबा रहा था, ठीक है। आज की गर्मी 12 सेकंड है, 12 घंटे है, कल की गर्मी 40 घंटे थी, समझ रहे ना। तो ये हमारे नेचर की एसटीडी है। तो हमने देखा हमारे नेचर्स में एक हमको और ज़रूरत आई, वह क्या है, टेम्परेचर्स। तो टेम्परेचर्स को ना हम लेंथ में मेजर कर सकते हैं, ना मास में मेजर कर सकते हैं, ना टाइम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम अलग से उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम रखा टेम्परेचर, क्लियर। तो ये हम फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये हो गया। और भी हमारी ज़रूरतें और पड़ी। किसकी ज़रूरतें पड़ी, हमने फिर से देखा अपने नेचर्स में, सन को ही देखा, ठीक है। तो हमने कहा हमारे यहाँ जो सन है वो ज़्यादा चमकता है, ठीक है। और आप कहें नहीं 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 हमारे यहाँ ज़्यादा चमकता है, तो कम चमकना, ज़्यादा चमकना, तो ये भी हम नेचर्स में देखते हैं, उसकी स्टडी किए। तो उस कम चमकना, ज़्यादा चमकना जो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका हमने फिर से नाम रख दिया दूसरा। क्यों दूसरा नाम रखा, क्योंकि हमने देखा कि जो चमक है, इतनी चमक है, समझ रहे हो ना, ये चमक है, ठीक है। 4 घंटे चमक है, समझ रहे हो ना। ये है हम जो नेचर की स्टडी करते हैं, जो हमारी ज़रूरत है। तो इस नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम रखा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्लियर है ना। तो इस तरह से जो हमारी ज़रूरतें हुई हमारे लिए, नेचर की स्टडी करते गए और उस नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम रखते गए, ठीक है। तो ये हमारी जो ज़रूरतें हैं जिनको हमने नेचर्स में स्टडी किया, ठीक है, ये हमारी हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम नेचर्स में स्टडी करें और जो हमारी ज़रूरत है और उसको हम मेजर कर सकें, समझ रहे हो ना। ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी हुई, हमने देखा कि ये जो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको मास से कोई रिलेशन नहीं है, फिर मास का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, चमक से कोई रिलेशन नहीं है। यानी ये जो हम नेचर की स्टडी किए, जो हमको 7 ठीक है फिजिकल क्वांटिटी मिले, और हमने देखा ये जो सातों के साथ, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये 2 थे। तो ये जो 7 हमने अपने नेचर्स में स्टडी किया, सातों को हमने देखा कि ये एक दूसरे पर रिलेट नहीं है, ठीक है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का हमने नाम रख दिया फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे नेचर्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मिले जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है उसको हमने नोट करते हैं, ठीक है, ओके। ओके,
तो ये हुए हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। साइंटिस्टों की मीटिंग हुई, बैठक हुई। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद 4 वर्ष बाद मीटिंग हुआ, तो साइंटिस्टों की या फिर हम लोगों की जो ज़रूरत हुई वह 2 और क्वांटिटी की ज़रूरत हुई जो इन सबसे रिलेट नहीं है। तो वह कौन सा नेचर का कंपोनेंट है, इसको समझते हैं, जिसको हम इसके बाद ऐड किए हुए हैं, और ऐड करने का नाम है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्वांटिटी और 2 हमारी हुई जो हमारे लिए ज़रूरतें, ठीक है। किस तरह से, इसको देखते हैं। तो हमने देखा हमारे नेचर्स में ये लेंथ, ठीक है, और ये लेंथ, तो इनके बीच ये झुकाव है, ठीक है, जो है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने इस झुकाव का एक नया नाम रखा, इसको हमने कहा, और ये हमारी ज़रूरत है, ठीक है, इसको हमने नाम रखा प्लेन एंगल, ठीक है। नाउ सेकेंड, आज कल तरबूज मिलता है, ठीक है। अब उस तरबूज को जब हम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं कि ये पका है कि नहीं, लाल है कि नहीं, समझ रहे ना। तो वह किस तरह से हमको चेक करके बताता है, तो वह चाकू से इस तरह से काटता है और निकाल देता है, समझ रहे ना, लाइक एस कोन, ठीक है, जोकर की टोपी की तरह। तो वह जो एंगल होता है कोन का, ठीक है, वह जो एंगल होता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये हमारी ज़रूरत है, जो इसके 4 साल बाद 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया, इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो सप्लीमेंट जो हमारे क्वांटिटी हुए 2, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखिए, सॉरी, ये हुआ सप्लीमेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो सप्लीमेंट क्वांटिटी क्या हुए, प्लेन एंगल, और दूसरा हुआ आपका सॉलिड एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, ठीक है। ये हमारे 7 + 2, फंडामेंटल क्वांटिटी है जो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की डिफिनेशंस, ठीक है, ऑल क्वांटिटी कैन नॉट रिलेट टू ईच अदर, ठीक है, ये है फंडामेंटल क्वांटिटी की डिफिनेशंस। ओके, अब फिर से हमने देखा नेचर्स में, हमने देखा कमरे को देखा, ये कमरे का है तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम रख दिया लेंथ, सही है। तो फिर हमने देखा कमरे का ये जो है लेंथ हुआ, और ये जो है उसको ब्रीथ नाम दे दिया, और ये जो है इसको हाइट नाम दे दिया। ये भी तो है हमारे नेचर्स में, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जो हाइट है, ये जो ब्रीथ है, यह कोई अलग क्वांटिटी नहीं है, और अगर अलग क्वांटिटी होगी हमारे नेचर्स में तो हम कितना स्टडी करेंगे, बहुत स्टडी करना पड़ेगा हमको, है ना। लेकिन फिजिक्स क्या चाहता है, कम से कम पढ़ें, है ना। तो ये जो ब्रीथ है और ये जो हाइट है, ठीक है, इसको हमने कहा कि ये 3 कंपोनेंट नहीं है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट 3 कंपोनेंट नहीं है, यह एक ही कंपोनेंट है। ये रहा लेंथ, इसको ऐसे कर दिया ब्रीथ, ऐसे कर दिया हाइट, तो यह एक लेंथ ही है, ठीक है। तो ये जो ब्रीथ और हाइट हमको मिली, तो वह किससे मिली है, तो आंसर है वह कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वह लेंथ ही है। तो ये जो ब्रीथ और हाइट है, इसका नाम फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया कि ये
डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स जो है वह लेंथ है, ये उससे रिलेट है, उससे प्रोड्यूस हुआ है, बना हुआ है। तो ब्रीथ एंड हाइट आर डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी दो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल जो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखेगा, और इन फंडामेंटल क्वांटिटी से जो अदर क्वांटिटी प्रोड्यूस होंगी, जो रिलेट होंगी, ठीक है, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमको दो तरीके से मिल गई। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब लेंथ की डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुई? ब्रेथ एंड हाइट। और क्या है लेंथ की? ठीक है, हम अपने घर से पड़ोसी वाले मित्र के यहाँ, ठीक है, गए कोई बुक लेने के लिए। तो ये जो हमने अपने घर से दोस्त के यहाँ गए, ये गए, ठीक है, इसको हमने नाम रखा डिस्टेंस। हमारे घर से दोस्त का घर इतना डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसको हम अलग से स्टडी करेंगे? आंसर है नो। ये जो है कहीं कहीं लेंथ ही है। क्लियर? ओके। नाउ हम अपने नेचर्स में देखते हैं, हमारे पास एक बाइक है, ठीक है, बाइक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी है एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर, तो ये क्या है? कोई दूसरी क्वांटिटी है? आंसर है नो, ये हमारी लेंथ की ही डिराइव क्वांटिटी है स्पीड। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में इतना जाएगा। तो ये क्या चीज़ है? लेंथ। तो ये सब हमारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इन सब फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी अदर क्वांटिटी रिलेट होगी उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। बस। तो ब्रीथ और हाइट, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी। ठीक है, मास हमने देखा ये कम मास है, यहां पर हमने रखा ये कम फोर्स लगाता है, ठीक है, और ऊपर रखा और ज्यादा फोर्स लगाता है। ठीक है, तो मास से क्या रिलेट है? फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो और भी जो फिजिकल क्वांटिटी आप स्टडी किए हो अभी तक, इन 7 और 2 9 में से नहीं है, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, पावर, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, तो ये बहुत सारी हमारी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो थे फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में डिवाइड हुए। और फंडामेंटल क्या है? वे क्वांटिटी जो एक दूसरे से रिलेट नहीं है, और डिराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड हुई है, प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, ये थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारे माइंड में है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको मेजर करने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों मेजर करते हैं। ठीक है, और जो हमारा फिजिक्स है, ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है, तो हमने देखा ये हमारे नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और ये देखा हमारे नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो हमारा फिजिक्स ये चाहता है कि ये मोर है, ये लेस है, ऐसा नहीं चाहता है, मोर लेस,
ठीक है, ये हमारा फिजिक्स नहीं चाहता है, हमारा फिजिक्स एग्जैक्ट मेजर चाहता है। समझ रहे हो ना, ये होता है हमारा फिजिक्स। इसलिए हमको जो नेचर में कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले उनको मेजर करने की ज़रूरत हुई। और इसको समझते हैं और क्यों ज़रूरत है इसकी। ओके, हमने दिया आपको एक आयरन का पीस, इतना बड़ा सा दिया, ठीक है, आप उसको घर पर ले गए रखें, तो हमने 1 ईयर बाद आपसे मांगा, ठीक है, और उस आयरन के पीस पर रस्ट लग गया, जंग लग गया, ठीक है, और हमने आपको इतना दिया था और जंग लगने से वह इतना हो गया। या फिर आपने उस जो रस्ट है उसको साफ करके हमको दिया तो हमने देखा ये इतना हो गया, यानी कम हो गया, रस्ट लगा ज़्यादा हो गया। तो ये कम और ज़्यादा, हमने तो आपको इतना दिया था, आप हमको इतना काहे दे रहे हो, है ना। अब आप कहोगे आपने हमको इतना दिया था, हम इतना क्यों दें। ठीक है, ये है हमारी ज़रूरत। अब मास पर आते हैं। हमने आपको इतना दिया, मतलब कुछ दिया, ठीक है, और ये रहा। अब उसके बाद हमने आपको दिया, जब आप हमको दे रहे हो तो आपने दिया ये, अरे मैं दिया था तो ये ज़्यादा दबा रहा था, आप दिए कम दबा रहा था, यानी कब दबा रहा है। तो इसमें लेन देन में झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, कि आपने हमको कम दिया, हमने आपको ज़्यादा दे दिया, ठीक है। इसलिए हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, ताकि एक दूसरे से जो कोऑपरेशन है, जो लेन देन है, समझ रहे हो ना, वो मेंटेन है, झगड़ा ना हो पाए, इसलिए मेजरमेंट होता है। और फिजिक्स हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहता है, लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये नहीं चाहता है, ठीक है, एग्जैक्ट। ठीक है, अब ये जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हुए, इनका एक मेजरमेंट होना चाहिए, और वो भी कैसा मेजरमेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। और वह मेजरमेंट हम, ये जो संख्या में आप लोग हो, ठीक है, हमने सबको दे दिया। ये देखो, सबसे पहले हमने लेंथ लिया, तो लेंथ को हमने कहा ये जो है, ये हमारा है जो लेंथ, ठीक है, यह एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अब ऐसे ही टुकड़े को हमने आपको दिया, ऐसे 1000 टुकड़े सब हर एक गांव में, हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हमने इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का एक नाम रखा कि यह 1 है, 1, ठीक है, तो इसका नाम है यूनिट। 1 मीन्स यूनिट, तो यह एक यूनिट है। अब इस यूनिट को आप हर जगह, हर कंट्री में, हर शहर में ले जाओ, इसको अब आज से सब लोग बोलोगे कि यह क्या है, एक यूनिट है। किसकी यूनिट है, लेंथ की, ठीक है। तो यह जो यूनिट है, यह क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, जिससे हमारा जो लेन देन है, ठीक है, वह आसानी से और एक दूसरे की सहमति से झगड़ा ना हो, इसलिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखा गया है। और उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का नाम है यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट, तो यूनिट क्या है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उस मेजरमेंट का जो नाम है वही है यूनिट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, यूनिट। ओके, तो यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये है यूनिट, ठीक है।
तो यूनिट मीन्स एक, ये लेंथ की यूनिट हुई। ओके, अब इस तरह से हम कम दबाने वाले को ज़्यादा दबाने वाले का जो करेक्टरिस्टिक्स है मास, इस पर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से समझते हैं? तो हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे नेसेसरी है भोजन। ठीक है, तो हम लोग हर शाम सब्जी खरीदने जाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है पर डे की। ठीक है, तो हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम कितना लेते हैं? जनरल फैमिली के लिए 1 kg है ना। तो 1 kg आप सब्जी लेने जाते हो तो देखते हो 1 kg इतना होता है, इतना होता है, या इतना होता है, इतना होता है, कितना होता है? तो हमने देखा एक आयरन का पीस है, वो इतना बड़ा है ना, उसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि यह एक यूनिट है। ये एक क्या है? यूनिट है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। इसको सभी लोग फॉलो करोगे और उसको यूनिट मान लिया गया कि ये है इसकी यूनिट। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसका नाम रखा गया यूनिट। ठीक है, ये है यूनिट। अब यूनिट कैसी होनी चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ओके, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ठीक है, फर्स्ट है वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम। वह जो यूनिट है वह टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी इसके पहले बताया था आयरन का पीस काफी टाइम तक रखोगे तो उसमें रस्ट लग जाएगा और उससे आपकी जो लेंथ है वह इफेक्टिव हो जाएगी, जो लेन देन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ सेकेंड, शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉय विथ टाइम। और वह समय बीत जाए, ठीक है, वह डिस्ट्रॉय ना हो सके, समाप्त ना हो सके। ठीक है, और अगर समाप्त हो गया तो वह क्वांटिटी हम किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं कि लॉन्ग टाइम तक वह सेफ रहे। ठीक है, तो काफी लॉन्ग टाइम तक इसको हम रख सकें। ठीक है, थर्ड, मस्ट बी वेल डिफाइंड। और ये कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम अपने कंट्री में, ठीक है, अगर वाटर को उबालते हैं, ठीक है, वह 100 डिग्री पर उबलता है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम उसको पहाड़ी पर ले जाते हैं, पहाड़ी पर यानी हाइट पर ले जाते हैं, वहाँ पर जो हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वह बहुत पहले ही उबलने लगता है, प्रेशर कम होने की वजह से। तो प्रेशर कम होने की वजह से जल्दी बॉयल हो गया, प्रेशर हाई होने की वजह से लेट टाइम तक बॉयल हुआ या हाई डिग्री तक बॉयल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखा गया कि जो वाटर है वह 100 डिग्री पर उबलता है। इसकी जो डेफिनेशंस है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यह प्रेशर से डिफेक्टिव है, प्रेशर पर डिपेंड है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो हमारा वाटर होता है वह और हाई टेम्परेचर्स पर बॉयल होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही प्रेशर कम होता है तो वह कम ही टेम्परेचर्स पर बॉयल हो जाता है। ठीक है, अब इसको वेल डिफाइन करना है। तो वेल डिफाइन करना है, जो हमारा प्रेशर होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। और यह नॉर्मल प्रेशर हम सी लेवल से लेते हैं,
जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो वह हर जगह हर कंट्री में वह जो प्रेशर होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो वाटर है हर कंट्री में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हर एक कंट्री में जो वाटर होगा नॉर्मल टेम्परेचर्स पर, नॉर्मल प्रेशर पर वह क्या होना चाहिए, 100 डिग्री पर उबलना चाहिए। उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। ठीक है, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, यानी डेफिनेशंस में कोई इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी प्रोड्यूस व्हेन एवर नीडेड, और हमको कहीं पे भी अगर जरूरत पड़े तो उसको हम बना सकें, प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, यही एग्जाम्पल था। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर्स है, ठीक है, वाटर का, वह 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। तो आपने मेजर करके देखा 100 पर बॉयल हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया 100 पर बॉयल हुआ, अमेरिका में भी देखा गया 100 पर बॉयल हुआ। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर्स है वह 100 डिग्री है, हमने आपको दिखाया। ठीक है, आप अपने घर पर भी दिखा सकते हो कि ये है 100 डिग्री, पानी को उबालिए वो आपका 100 डिग्री है ना, ये है 100 डिग्री, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, 1 kg का मास भी हमने, ये लोहे का टुकड़ा है 1 kg हुआ था, उसके जैसा है, हमने मेजर करके रख लिया, उसको भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। नाउ नेक्स्ट, शुड बी प्रॉपर साइज नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल। एक जो यूनिट होनी चाहिए वह प्रॉपर साइज की होनी चाहिए, ना तो बड़ा होना चाहिए और न ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमने देखा लेंथ के लिए ये इतनी बड़ी सी लेंथ, ये, ठीक है, इसको हमने नाम दिया 1 मीटर। ठीक है, ये एक प्रॉपर साइज है जो हमको लेन देन में आसानी होती है। ठीक है, मास हुआ जो हम हर रोज सब्जी लेते हैं उसकी एक प्रॉपर साइज है, ये है ना, इस तरह से है। तो इस तरह से इनकी जो साइज होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ना तो बड़ा और न ही छोटा। ठीक है, ये हमारे यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये जो साइज है यूनिट की, अगर हम मास में इसको लेते हैं तो देखते हैं यह है 1 kg। ठीक है, अब उसके बाद हमको बहुत बड़ा मटेरियल से लेना है। बहुत बड़ा का मतलब यह है कि हमको ट्रक भर भर के लेना है, बोरी भर भर के लेना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो एक बोरी है, तो हमने बोला 98 किलो। ठीक है, 100 किलो, तो हमने उसका एक अलग से यूनिट बना दिया। ठीक है, अगर 100 kg होगा तो उसका हम एक दूसरा यूनिट नाम रख देंगे, एक बोरी, या फिर हम उसको बोलते हैं 1 क्विंटल। ठीक है, और उसके बाद बड़ी बड़ी ट्रकों से अगर हमको माल लेना है, सामान लेना है, तो हम टन में मेजर करते हैं। तो ये जो है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल में आता है, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, और उसके बाद जो हम आभूषण लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, इस तरह से खरीदते हैं, आंसर है नो। ठीक है, तो उनकी एक दूसरी यूनिट होती है। तो ये जो यूनिट होती है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है और एक हमारे प्रैक्टिकल्स में जो आती है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो था फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे नेचर्स में हमको, हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब हम कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।